जय श्री राधे। आज मैं आप सभी लोगों को कन्या राशि के विषय में बतलाने वाला हूं कि 2022 कन्या राशि वालों का कैसा समय रहेगा। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले ये समझ लें कि ये वर्ष सफलता देने वाला है। आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है व्यापार क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में, और यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों को भी एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी। अब सबसे पहले हम व्यापार की बात कर लेते हैं कि व्यापार कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले के लिए 14 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक बुध पंचम भाव में वक्री होकर रहेगा। तो पंचम भाव में वक्री होकर रहने का मतलब ये होता है कि पंचम में बैठ करके वो एकादश में इनकम भाव में दृष्टि डालता है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा और बहुत समय से यदि व्यापार डाउन हो रहा था तो अब वो समय आ चुका है जिसमें आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, नए व्यापार की योजना बनने वाली है। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप लोहे का व्यापार करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें, और यदि आपका व्यापार पेपर, प्लास्टिक, केमिकल, एल्युमिनियम, सिल्वर इस तरीके के व्यापार हैं तो उसमें बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। यदि आपका आईटी क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से व्यापार में बहुत अच्छा आपको लाभ होने वाला है। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, जमीन में और शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इत्यादि, इस प्रकार से अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 2022 के अंत में आपको लगेगा कि ऐसा मूल मंत्र मुझे मिल गया जो मेरा उद्धार कर दिया है। इस प्रकार से आपको व्यापार में लाभ होने वाला है। और किसी अन्य शहर में भी आपका व्यापार चलने वाला है। यदि आप विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका अन्य शहर में भी कोई नया कार्य आरंभ होने वाला है। उसके लिए भी आप ध्यान दें और अपनी एनर्जी 100% ईमानदारी के साथ जरूर लगाएं, तभी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, और जो जस करे कि सो फल चाखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों, अपनी मेहनत पूरी लगा देनी चाहिए व्यापार में, अपने प्रयास पूरे करना चाहिए। इस वर्ष आपकी कुंडली में आपके प्लेनेट आपके फेवर में है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु, देव गुरु बृहस्पति, ये तो धन के मालिक हैं, धन देने वाले हैं। तो ये 13 अप्रैल 2022 से हंस नामक राजयोग बनाएंगे सप्तम भाव में। तो ये हंस नामक राजयोग बनाएंगे तो सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। जो आपका डिसीजन होगा, निर्णय होगा किसी कार्य व्यापार के लिए, वो अति उत्तम होगा। उसके बाद ये कुटुंब के नवमी दृष्टि से कुटुंब के घर को देख रहा है। भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, परिवार में प्यार बढ़ेगा, मान सम्मान की आपकी वृद्धि होगी। और इससे आगे चलते हैं कि जब देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए तो धन की तो भरमार हो जाएगी। अब आगे देखना है बुध ग्रह का। बुध ग्रह 2 जुलाई से 16 जुलाई तक दसम भाव में रहेगा और वो भद्र नामक राजयोग बनाएगा। तो जब भद्र नामक राजयोग बनाएगा तो भी धन ही देना है, व्यापार में वृद्धि होना है, धन का लाभ होना है, रुका हुआ पैसा आना है, कोई कानूनी कार्रवाई इत्यादि चल रही है तो वो भी आपकी समाप्त होनी है, खत्म होनी है। तो कन्या राशि वालों के लिए व्यापार धन धान्य के लिए अत्यंत शुभ समय है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, फैमिली आपकी कैसी रहेगी, जॉब आपका कैसा रहेगा, प्रोफेशन आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों में आपको अपने परिवार में पति पत्नी से सुर ताल मिला के चलना होगा, अन्यथा
विचारों में मतभेद पैदा हो सकता है, तो उन विचारों के मतभेद से दूर रहें और एक दूसरे की बातों को समझें, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी बाउंडिंग बना के रखें। कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में स्त्री प्रसन्न होती है, गृह लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धर्म पत्नी प्रसन्न होती है, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार बढ़िया चलता है और प्रसन्नता पूर्वक जीवन चलता रहता है। अब हम ये बता रहे हैं कि सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक कर्म स्थान में सदाष्टक योग बनाएगा। इसलिए आप मित्र से, पार्टनर से, व्यापार से संबंधित जो आपके पार्टनर हों उनसे आप सावधान रहें। कहीं लेन देन आपको करना है, सावधानी पूर्वक दीजिए। कहीं आपको किसी पार्टी को अपना माल देना है उधार, तो केयरफुली दीजिए, जांच लीजिए कि सही व्यक्ति है या नहीं। आगे देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 से 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे, तो वो व्यापार में वृद्धि कराएंगे, नए कार्य आपके पास आएंगे, इनकम में वृद्धि होगी। तो देवगुरु बृहस्पति आपके प्रोफेशन में लाभ देंगे। अब यदि आप जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है, अच्छी जगह पोस्टिंग होगी, अच्छा पैसा मिलेगा और उसके साथ साथ आपका ओहदा भी बढ़ेगा। यदि कोई पुलिस प्रशासन इत्यादि में है तो उनकी पदोन्नति के लिए यह शुभ समय रहेगा। 12 अप्रैल 2022 से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो पदोन्नति, धन धान्य की वृद्धि, सैलरी में वृद्धि इत्यादि होंगे। उसके साथ साथ बुध 2 जुलाई से 16 जुलाई तक भद्र योग बनाएगा, वो भी 10वें भाव में। तो जो सीए हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या मूवी बनाने वाले हैं, एक्टर हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनके कार्य में वृद्धि होने वाली है, उनके क्लाइंट बढ़ने वाले हैं, तो उनका प्रोफेशन और जॉब बहुत अच्छा चलने वाला है। अब यदि आपका किसी से पुराना कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो अब वो कन्वर्ट होने वाला है विवाह में। उसका समय आ चुका है कि आप उससे विवाह कर सकते हैं और उसके साथ आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से फैमिली हाउस को देख रहे हैं, तो वहां पर हंस योग आपका बनेगा। जब हंस योग बनेगा इसका मतलब अच्छा विवाह होगा, अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़िया मिलेगा और आनंदमय आपका जीवन चलेगा। और शुक्र 27 अप्रैल से 23 मई तक 7th हाउस में मालव विराज योग बना रहे हैं, तो इससे 7वां घर जो होता है किसका है? धर्म पत्नी का, वैवाहिक जीवन का। और शुक्र वहां पर उच्च के आ रहे हैं, मालव भी योग बना रहे हैं, तो ऐसे समय में विवाह इत्यादि होता है तो जीवन भर सुखमय यापन होता है। और यदि कोई स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपना कार्य करना चाहती हैं, तो अपने कार्य के लिए भी एक बहुत उत्तम समय होगा। कोई फूड का काम है, कॉस्मेटिक काम है, गारमेंट्स का काम है या मॉडलिंग का काम है, ऐसे कार्य यदि कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस समय उनको बहुत अच्छा समय होगा, उनके लिए बड़ा शुभ समय है। इस समय वो अप्रैल से और मई के बीच में अपना फाइनल डिसीजन ले लें। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से वक्री हो जाएंगे वो 7th हाउस में। तो जब वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतना चाहिए। जुलाई से और अक्टूबर के बीच में अपने संबंधों को अच्छा बना के रखें, मतभेद ना होने पाए, मनभेद ना होने पाए और अच्छे से जीवन यापन होता रहे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, लर्नर्स के लिए। उसमें क्या है कि शनि मंगल अंगारक दोष बना रहे हैं। 26 फरवरी से 7 मई तक पंचम भाव में जब शनि मंगल अंगारक दोष बनाएंगे तो 3 11 का योग बनता है और उस समय पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई करने का मन करेगा और पढ़ाई में उनको
सफलता मिलेगी। और अप्रैल से लेकर मई तक रिजल्ट भी अधिकतर आते हैं। तो जो पेपर दिए होंगे, जिनकी तैयारी किया होगा उन्होंने, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। लड्डू की व्यवस्था करके पहले से रखें। और 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक मालव विराज योग बनता है, देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, तो उसमें आपके चारों तरफ से सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होंगी। 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में राजयोग बनाता है बुध, जो छात्रवृत्ति दिलाता है, स्कॉलरशिप दिलाता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां का कोई आपने पेपर दिया है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यदि अपने देश में किसी कंपटीशन का दिया है पेपर, तो वहां छात्रवृत्ति मिलने की पूरी संभावना है। इस तरह से कोई व्यक्ति पढ़ भी रहा है और साइड में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो वहां उसका जॉब बढ़िया चलने वाला है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद हम बात करते हैं सेहत और यात्रा की, कि आपकी हेल्थ 2022 में कैसी रहेगी। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपकी 7 यात्राएं होने वाली हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर के। विदेश की यात्रा भी इसमें है और अपने देश की भी यात्राएं जुड़ी हुई हैं। तो 7 यात्राएं आप इस वर्ष करेंगे। सूर्य 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक छठे भाव में रहेगा। तो आपको यात्राएं जो करनी है उसमें ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आंखों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित। इसके बाद शनि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक छठे भाव में अतिचारी रहेंगे, तो वो आपका ऑपरेशन करा सकते हैं, हड्डियों का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन इत्यादि। या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो केयरफुली चलें। तो इस प्रकार से हमें बचना चाहिए। नवंबर और दिसंबर के समय स्वास्थ्य का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना ही होगा। अपना भोजन सही तरीके से करें, सही समय पे करें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम इत्यादि करें, जिससे अपने शरीर को स्वस्थ रखें। 24 घंटे में आपको 1 घंटे का समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी देना अति आवश्यक होगा। अब आपको हम बताते हैं कि 2022 में आपका 2022 और शानदार कैसा हो, उसके लिए हम आपको छोटे छोटे उपाय बताते हैं। सबसे पहले आपका शुभ रत्न है नीलम, पन्ना, हीरा। नीलम आप मिड फिंगर में पहने, पन्ना आप छोटी उंगली में पहने, हीरा आप रिंग फिंगर में पहने। नीलम के लिए शनिवार, पन्ना के लिए बुधवार, हीरा के लिए शुक्रवार, ये शुभ दिन है और ये शुभ रत्न है। और आपको नित्य प्रति गणेश जी को दूर्वा घास और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं, प्रातः काल स्नान करके, और बोले ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। और हर चौथे महीने बुधवार के दिन सायंकाल 4 नारियल अपने सिर पे 7 बार उतार करके जल प्रवाह कर दिया करें। आपके लिए 2022 में रंग है नीला, पीला और हरा। ये आपके लिए बहुत शुभ है। आपका नंबर है 5, 6, 14, ये आपके शुभ नंबर है। धातु पीला, लाल, ये आपके शुभ धातु हैं। तो इस वर्ष कन्या राशि वालों के लिए 10वें भाव में बहुत ही शुभ योग बन रहा है। और बुध व्यापार का कारक और कन्या राशि का लॉर्ड भी है, स्वामी भी है, तो वो व्यापार का कारक है। थावर कीजिए थापना, बुध कराए व्यापार। इस तरीके से आप 2022 का आनंद लेते रहें। और सभी मित्रों एवं साथियों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। धन्यवाद।